नमस्कार, आयुन भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम ताना अधिकारी है। क्या कोरोना वायरस फिर से लौट आया है? ये सवाल आपके भी मन में ज़रूर आ रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, जिस तरीके से मामले पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, 1000 से ऊपर केसेस पूरे देश भर से मिल चुके हैं। दिल्ली से अकेले 100 से ऊपर केसेस मिल चुके हैं। मुंबई, हरियाणा, तमाम राज्यों में लगातार ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच लोगों की जो टेंशन है वो एक बार फिर से घर कर गई है कि आखिर क्या कोरोना वायरस दोबारा से लौट आया है? क्या आखिर लॉकडाउन एक बार फिर से लग जाएगा, या फिर क्या ये जो कोरोना वायरस है एक बार फिर से पूरे देश में दस्तक देगा और लोगों की टेंशन बढ़ाएगा? तमाम सवाल है। सवालों के बीच चलिए न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सुरेश हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश, पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो वेरिएंट हैं, जो नया वेरिएंट अब निकल कर आया है, उसके केसेस पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। क्या स्थिति है और लोगों को क्या सच में टेंशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, इस वक्त देश में एक्टिव केसेस 1000 से पार जा चुके हैं और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 109 से ऊपर केसेस हैं इस वक्त। कल तक 109 तक का आंकड़ा था, अब आज और मे बी बढ़ गया होगा। जाहिर सी बात है एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो पूरा देश है इस वक्त वैक्सीनेटेड है, ऑलमोस्ट पूरा देश वैक्सीनेटेड है। दूसरी अच्छी बात यह है कि जो ये वेरिएंट है ये उतना ज़्यादा डेडली नहीं माना जा रहा है कि ये आप तक जानलेवा कोई असर पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कोविड तो कोविड ही है। आप ज़रूरी है कि आप बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, बेवजह आप अननोन लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट ना करें। इस वक्त ये ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है पहले भी देश के अंदर जब कोविड के हालात हुए थे उस समय लोगों ने बहुत ज़्यादा ढिलाई बरती थी। उस समय लोगों ने ये सोचा नहीं था कि कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है, महामारी जैसी, जो पूरे विश्व में, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो पूरा देश है एक्सपीरियंस्ड है इस चीज़ को लेकर के कि कोविड कैसे फैलता है, कोविड कितना जानलेवा है, कितना खतरनाक हो सकता है। तो देशवासियों से अपील भी यही है और देशवासियों के लिए ज़रूरी भी यही है कि एहतियात बरतें, थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं। देखिए, अभी हम अक्सर ये सोचते हैं कि अच्छा अभी तो 1000 केसेस ही हैं, थोड़े बढ़ जाएंगे तब हम लोग मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे। मगर देखने वाली बात यह है कि केसेस बढ़ेंगे तो हमसे और आपसे ही बढ़ेंगे। ये कोई दूसरे देश में बढ़ रहे हैं तो इसमें भारत पर असर नहीं पड़ेगा, हमसे और आपसे ही केसेस बढ़ने वाले हैं। तो हमें और आपको ही सतर्क रहना है, हमें और आपको ही 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और सैनिटाइज़र इसका प्रयोग करके रखना है। तभी जो है इससे देश का बचाव हो सकेगा, तभी हम नॉर्मल लाइफ जो इस वक्त जी रहे हैं वो जी पाएंगे। हमें घर में कैद होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। वो दौर जब कोरोना 2020 में आया था वो सभी को याद है, किस तरीके से पूरे देश भर में, पूरे विश्व में हालात जो है वो बिगड़े थे। अस्पतालों में जो है कई लोगों की मौत हो गई थी, कई लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया था और लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो पूरे दुनिया भर में देखने को मिली। एक बार फिर से ये जो वेरिएंट नया आया है उसको लेकर चिंता बढ़ रही है क्योंकि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। राजकुमार जी, क्या स्थिति है अभी पूरे देश भर में और किस तरीके की जो है हालात देखे जा रहे हैं और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देश से पहले मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं, पश्चिमी देशों में भी और चाइना में भी एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। चाइना के, हालांकि वो अपने आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता, ये बताता भी नहीं है कि हमारे यहाँ केसेस हैं, लेकिन दूसरी बार भी जो वेव आया है उसमें देखने को मिला है, जैसा कि कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 4 अमेरिकी चाइना से अमेरिका गए थे और उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। उसके बाद अमेरिका में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो टोटल जो केसेस की संख्या है पूरी दुनिया में इस समय 2,21,23,000 एक्टिव केसेस हैं पूरी दुनिया में, और इससे ज़्यादा, और जिसमें से 2,20,88,000 केसेस जो हैं ये माइल्ड हैं, मतलब ये एकदम नॉर्मल हैं, जबकि 34,000 से ज़्यादा ऐसे पूरी दुनिया में लोग हैं जिनमें ये गंभीर तरह से ये बीमारी ने पकड़ रखा है उन लोगों को। और उसमें बात करें तो ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में जो लोग हैं उसमें इस समय भारत में 1200 से ज़्यादा नए केसेस आए हैं पिछले एक हफ्ते में। ये चीज़ें थोड़ी सी चिंता की बात है कि ये 1200, और
इसमें भी बड़ी बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना से पीड़ित 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 5 लोगों की मौत हुई है, फिर कर्नाटक में भी हुई है, केरल में भी हुई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डराने वाली हैं। और हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों को हिंदुस्तान में, तकरीबन सभी लोगों को कह सकते हैं कि वैक्सीन दिया जा चुका है, और जिन लोगों ने 2 डोज 3 डोज ले लिए हैं इसके, उसके ऊपर ज़्यादा असर इसका होगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। जैसे कि बताया गया कि 2 वेरिएंट इसमें घूम रहे हैं, एक JN1। तो JN1 को बताया जा रहा है ये साधारण है, ये इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एहतियात बरत के आप इससे घर पे रह के भी, आप क्वारंटीन रह के भी इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वेरिएंट है इसमें NB181, इसको ख़तरनाक बताया जा रहा है, लेकिन ये केसेस ज़्यादा कम हैं। ये दूसरे वेरिएंट के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी कम देश में हैं, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि ये थोड़ा पहले के मुकाबले ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एडवाइज़री भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग अलग राज्यों में जारी की गई है कि एहतियात बरत कर रखें, लेकिन यही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग, तकरीबन देश में सभी लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, तो उसका असर है और वो मुकाबला करने में सक्षम है। इसके बावजूद खुद को जो है बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, और नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, ये है। और दूसरी बात ये कि चाइना एक बार फिर जो है सवाल उठ रहे हैं चाइना पे। पिछली बार भी उसने बोला नहीं था कि जो है, बताया नहीं, उसके यहाँ के आंकड़े अभी तक पूरी तरह से आए भी नहीं कि कितने लोगों के है, लेकिन बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा केसेस चाइना में ही इस वक्त हैं और सबसे तेज़ी से वहीं फैल रहे हैं। हालांकि वहाँ की सरकार एक तरह से वो डिक्टेटरशिप है, वो जो गवर्नमेंट कहेगी वही वहाँ की एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी या वहाँ के समाचार चैनल्स या अखबार बताएंगे, तो उसी तरह से वहाँ से खबरें आ नहीं रही हैं। लेकिन इस बार भी बताया जा रहा है कि चाइना के से ही पूरी दुनिया में जो नया वेरिएंट है वो फैल रहा है, तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल, पूरे देश में इस वक्त जो है वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये वायरस आया किधर से और कहाँ से जो है इसकी जो है देखा गया है कि किस देश में ये फैला है, सबसे पहले ये जो है वो बाकी रिसर्च के बाद पता चलेगा, पूरी जांच पड़ताल के बाद या आखिर में पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त अब देश में जो हालात है तनीषा, कि लगातार बढ़ रहे हैं केसेस, ऐसे में डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी ज़रूरी है। जिस तरीके से पहले कोरोना 2020 में जब आया था, तो वही सब चीज़ें जो हैं, फिर से आपको अपने रेगुलर बेसिस में लानी पड़ेगी। मास्क पहनना पड़ेगा और मार्केट में नहीं, इतनी भीड़ नहीं करनी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट्स में भी भीड़ हो रही है, कोई मास्क भी नहीं पहन रहा है। तो ऐसे में क्या सलाह जो है वो लोगों को दी जा सकती है और किस तरीके की सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी लोग जो मार्केट प्लेसेस पे इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं और इकट्ठा हो रहे हैं, वो लोग इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि पिछली बार जैसा हुआ था, उन्हें लग रहा था कि बीच में जैसे एक वायरस और आया था HMPV, उसी हिसाब से ये वायरस भी आएगा, तो उनको इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें डरने वाली बात ज़रूर है, हमें प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस जो मैंने अभी रिसेंटली केसेस पढ़े कि फिर से बच्चों पर ही ज़्यादा अटैक कर रहा है। जो बच्चे छोटे हैं उन पर बहुत ज़्यादा वायरस अटैक कर रहा है, और सबसे ज़्यादा साउथ की साइड इसके केसेस देखे गए हैं बच्चों में, और लगातार खतरा बना हुआ है। डॉक्टर्स भी ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, और जितनी ज़्यादा सुरक्षा हो सकती है आप बनाइए। क्योंकि अगर पिछली बार जैसी सिचुएशन आई हमारे देश के अंदर, तो पिछली बार तो संभाल ली गई थी, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार अगर आया वायरस तो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो वेव आएगी वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, और वो हेल्थ इशूज़ भी कर सकती है। और डॉक्टर साथ में ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स खाइए, और मार्केट प्लेस अवॉइड कीजिए अभी जब तक सिचुएशन इतनी बनी हुई है हैवी। बढ़ते केसेस को देखकर सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सरकार ने अस्पतालों को ये कह दिया है कि बेड की सुविधाएं हो, पूरे अलर्ट मोड पे रहे, कुछ भी कभी भी स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में सरकार की तरफ से भी ये जो है स्वास्थ्य विभाग को ये कह दिया है कि अलर्ट मोड पर रहना ज़रूरी है। लेकिन कमल, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है वो उतना ख़तरनाक नहीं है जैसे कोरोना था, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है उसकी वैक्सीन लगा चुके
चुके हैं, हम उस तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, इसीलिए ये जो वायरस नया जो फैल रहा है वो उतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन सरकार अपने तरीके से एहतियात बरत रही है। हाँ, सरकार की ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो वेरिएंट आया है JN1, ये माइल्ड कैटेगरी में आया है। इसका कारण ये है कि जब 2021 में डेल्टा वेरिएंट आया था तो वो हमारे लंग को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, और उसके बाद BA2 आया 2022 में, उसने भी हमारे लंग्स को काफ़ी डैमेज किया। लेकिन जो ये वाला सब वेरिएंट जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब कि नोज़, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स जो हमारे हैं जो लंग्स में जाकर के डिवाइड हो जाते हैं, उस एरिया को ये अफेक्ट कर रहा है। इसलिए चूंकि ये नोज़ के आसपास डेवलप है और वहीं पे ही काम कर रहा है, तो ये ट्रांसमिसिबल भी ज़्यादा है, मतलब इसकी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है, जिसकी वजह से लंग्स को ये डैमेज नहीं कर रहा। दूसरा, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग में रखा है, मतलब कंसर्न ऑफ मॉनिटरिंग का है, ये सीवियर कैटेगरी में नहीं रखा है, इसकी मॉनिटरिंग चल रही है, जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। केरला में जिस तरीके से आपने देखा था कि पिछले हफ्ते 95 मामले थे और अब लगभग 400 से ऊपर पहुंच गए हैं। दिल्ली में ही अभी कल जो शाम को रिपोर्ट आई, आप बता भी रही थी कि अब वो 1000 से ऊपर का मामला पहुंच गया है, जो कि केवल 5 था पिछले हफ्ते में। अगर आप देखेंगे तो 5 से सीधे जो है आप 1000 के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिसिबल है, और लिहाजा हॉस्पिटलाइजेशन की जो व्यवस्था है, यानी कि बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था ज़्यादा की जा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादा की जा रही है। और जो NB181 वेरिएंट है और एक है आपका LF1, ये जो 2 नए वेरिएंट अभी निकल कर आए हैं, इनका जो प्रोटीन स्पाइक है वो ऐसा स्पाइक है कि वो इंसान के इम्यून को एस्केप कर सकता है और उसकी बॉडी में एंटर कर सकता है। मतलब जिसने अगर वैक्सीनेटेड है अगर कोई व्यक्ति, और अगर वो इस नए जो वेरिएंट आए हैं अगर उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो आपके इम्यून को एस्केप करके आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। लेकिन लंग्स को आपके कोई भी ख़तरा फ़िलहाल नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये नॉर्मल फ्लू नहीं कह सकते हैं, अभी मॉनिटरिंग चल रही है। हो सकता है कि ये सीवियर कैटेगरी में आ जाए, जैसे कि डेल्टा था 2021 में। तो इसको लेकर के चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो ज़रूर करें। बिल्कुल, प्रोटोकॉल को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से मार्केट्स में भीड़ देखी जा रही है, जिस तरीके से लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे वो मास्क ना पहनना हो, डिस्टेंस मेंटेन ना करना हो, या फिर भीड़ बड़ी जगहों से जाने में बचना हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों को फ़िलहाल अभी जो है ये अपने रेगुलर बेसिस में लानी पड़ेगी और इसको करनी पड़ेगी। जिस तरीके से कोरोना वायरस के समय लोगों ने किया था, ये करना बेहद ज़रूरी है। सरकार ये लगातार कह रही है, इसलिए हम भी आपसे कहेंगे कि सावधानी बरतिए, अपना जो है ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस नए वेरिएंट को लेकर, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे आयोन भारत, इसी तरीके से जुड़े रहिए।